जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 लाख से अधिक पदों पर होने वाली सरकारी भर्तियों के बारे में। और यहां पर मैं आप सभी को ऐसी भर्तियों के बारे में बताने वाला हूं जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल निकल के आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता, या अन्य अन्य राज्यों से कैंडिडेट कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी वैकेंसी मैं बताऊंगा उन सभी वैकेंसी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जो वैकेंसीज आपकी रहेंगी वो सभी वैकेंसी 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। 12th पास से ऊपर क्वालिफिकेशन किसी भी वैकेंसी में आपको नहीं चाहिए, मिनिमम 10th पास और मैक्सिमम 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि 2023 आपके पास सरकारी नौकरी हो सकती है अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं। तो क्योंकि बड़ी भर्ती यहाँ पे है, लगभग 1 लाख से अधिक पदों के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और सभी अपॉर्चुनिटी को एक बार ध्यान से देख लें ताकि आप सभी के दिमाग में रहे और आप उसके लिए अप्लाई कर पाएं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ताकि आपके राज्य की जॉब के बारे में भी आपको रेगुलर अपडेट हम देते रहें। आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, सबसे पहली वैकेंसी आपकी आती है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 वाली वैकेंसी है, जिसमें अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो मिनिमम आपकी जो पोस्ट रहेंगी वो लगभग 40,000 के अप्रोक्स यहाँ पे आपके पद रहने वाले हैं। ये इससे थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं या थोड़े बहुत नीचे भी रह सकते हैं, लगभग 40,000 के आसपास ये आपके पद रहेंगे। ये जो आपकी वैकेंसी रहती है इसके लिए क्वालिफिकेशन रहता है सिंपल 10th पास। तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से आपने 10th पास कर रखी है आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल रहता है। अगर आप ओबीसी हैं तो 26 साल, अगर आप एससी एसटी हैं तो 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सिलेबस की बात करें तो इससे पहले मैं बात कर लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें 3 स्टेज होती है। पहला आपका सीबीटी एग्जामिनेशन, फिर आपका फिजिकल जिसमें पीएसटी एनपीईटी होता है, और फिर होता है आपका मेडिकल। तो 3 स्टेज में आपकी जो पूरी भर्ती होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले होता है सीबीटी एग्जामिनेशन। तो इसका जो सिलेबस होता है इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए 160 नंबर आपको दिए जाते हैं। आपका जो पेपर होता है वो 60 मिनट का होता है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये मेन चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि 80 क्वेश्चन 160 नंबर, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। 60 मिनट का पेपर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। जीके के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होता है, इसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। फिर बात आती है पीईटी और पीएसटी की। तो इसमें जो हाइट चाहिए होती है मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर। बाकी का अगर आप एसटी से बिलोंग करेंगे तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल की 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। चेस्ट मेल की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मांगी जाती है 80 से 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुल आकर 85 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे रनिंग होती है 5 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और फीमेल की जो रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो ये 40,000 वैकेंसी है जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो 24 नवंबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी 28 दिसंबर। इसके लिए केवल 100 रुपए जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को फीस पे करनी है। बाकी की सभी कैटेगरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली वैकेंसी हो गई हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसके 40,000 पदों पर यह भर्ती होगी। इसके अलावा एक बड़ी भर्ती आती है, ये आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट ये भी रहेगा कि यूपी पुलिस में है तो क्या इसके लिए अन्य राज्य से कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जो अदर स्टेट होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोटा होता है, तो वो कैंडिडेट भी उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं जनरल कैटेगरी में। तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें
तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, 55,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी रहेंगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, यानी 12वीं पास अगर आपने कर रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल की वैकेंसी होती है ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। एज होती है 18 से 22 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए होती है 18 से 25 साल। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगी। अगर आप अन्य किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और रिजर्व कैटेगरी है तो 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें या फिर एसटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट 27 साल रिजर्वेशन कैटेगरी में और फीमेल 30 साल तक, सॉरी यहाँ पे 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं फीमेल कैंडिडेट। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम सिलेबस के बारे में तो इससे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 स्टेज में यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल जिसमें पीएसटीएन पीईटी और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करें तो देखिए जीके के 37 क्वेश्चन, रीजनिंग 38, मैथ के 37 और हिंदी के 38 क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके 150, हर एक के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं और 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भर्तियां मैं आप सभी को बता रहा हूँ सभी का जो सिलेबस है लगभग आपको समान देखने के लिए मिलेगा। अगर आप किसी भी एक एग्जामिनेशन की भी सीरियस होकर तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पीएसटीएन पीईटी की तो देखिए मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट तो 79 से 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। और यहाँ पे फिजिकल में बात करें तो केवल आपकी रनिंग होती है जो कि आपकी 4.8 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 25 मिनट में पूरी करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है 2.4 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। अगर इसके फॉर्म अप्लाई डेट की मैं बात करूं तो अक्टूबर 2023 में इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी नवंबर, यानी लगभग 30 दिन का समय आपको मिलेगा। 400 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करनी होती है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर 3 पे जो वैकेंसी आती है वो आती है दिल्ली पुलिस एमटीएस, यानी ट्रेड्समैन की भर्ती होती है जो कि दिल्ली पुलिस में होती है। सिविलियन की पोस्ट होती है, पोस्ट है आपकी 888। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन सिंपल 10th पास यहाँ पे होता है। मेल एंड फीमेल ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया होता है 18 से 27 साल। यहाँ पे केंद्र की जॉब है इसीलिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। तो ओबीसी कैंडिडेट 27 साल और एससी और एसटी कैंडिडेट 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी होता है क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल नहीं होता, ना कोई हाइट चेस्ट वगैरह आपका मापा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, बाकी का ट्रेड टेस्ट होता है और फिर आपका डीबी होता है। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसका आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई ट्रेड टेस्ट भी आपका नहीं होगा। तो ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पे बात आ जाती है एग्जाम सिलेबस की बात। तो यहाँ पे जीके के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो टोटल यहाँ पे 60 मिनट का आपका पेपर होता है। तो 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देने होते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो इसकी डेट भी रिलीज हो चुकी है। 10 अक्टूबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर 2023। 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी ओनली फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी का किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये केंद्र की नौकरी रहेगी, पूरी जिंदगी आपको दिल्ली में रहकर ही जॉब करनी है। तो ये बहुत अच्छी जॉब आप सभी के लिए रह सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी भले ही कम है लेकिन आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर 4 की तरफ चले तो नंबर 4 पे आ जाती है आपकी बिहार में इंटर लेवल की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है जिसमें पोस्ट निकाली गई है 11,098। तो यहाँ पे बिहार में बड़ी भर्ती निकाली गई है। एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है जिसमें आपकी जो सभी पोस्ट रहेंगी वो लिपिक वर्क की पोस्ट रहेंगी, यानी कि यहाँ पे आपको क्लर्क वाली पोस्ट मिलने वाली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अन्य राज्य के कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। एज की बात करें तो सबसे बढ़िया एज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी 18 से 37 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। जैसे नॉर्मली फीमेल की बात करें तो 40 साल तक फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे जो एससी एसटी है उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो वो यहाँ पे मेल कैंडिडेट 42 साल एंड फीमेल कैंडिडेट भी 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि कोई फिजिकल वगैरह नहीं होगा, केवल रिटन एग्जामिनेशन बेसिस और स्किल टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा एंड स्किल टेस्ट आपका होगा। तो ये तीन आपके स्किल टेस्ट यहाँ पे तीन फेसेस में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे तो प्री एग्जामिनेशन में क्या है कि यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में 5 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं जो कि स्किल टेस्ट में पहुंचते हैं, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है मेंस एग्जामिनेशन में। फिर यहाँ पे अगर देखिए मैं एग्जाम सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या है, जीके, जीएस एंड मैथ, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं टोटल आपके 150, हर एक के लिए 4 नंबर आपको दिए जाते हैं। 600 नंबर का आपका पेपर होता है, 2 घंटा 15 मिनट में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। साथ ही में 1/8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। साथ ही में अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो 27 सितंबर से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट इसकी रहेगी 11 नवंबर 2023। तो यहाँ पे जो भी भर्तियां मैंने आप सभी को बताई हैं, ये सभी भर्तियां आप सभी ने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे 10th पास एंड आपकी 12th पास। तो 2 वैकेंसी मैंने आपको 10th पास की बताई है और 2 वैकेंसी मैंने आपको 12th पास की बताई है। अब इसमें सभी एज क्राइटेरिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 18 से 37 साल तक एज क्राइटेरिया बताया है। अब इसमें 2 वैकेंसी आपकी सेंट्रल लेवल की हैं और 2 स्टेट की हैं। सेंट्रल लेवल की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल लेवल की आपकी एक एसएससी जीडी और एक आपकी हो जाएगी दिल्ली पुलिस एमटीएस। तो ये 2 वैकेंसी केंद्र सरकार की हैं, यानी कि इस पे स्टेट का कोई भी मैटर एप्लीकेबल नहीं होता है, केंद्र सरकार का रहेगा। बाकी का एक वैकेंसी आपकी बिहार की बताई है और एक वैकेंसी मैंने आपको यूपी की बताई है। ये आपकी राज्य के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन इसके लिए अन्य राज्य से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो अच्छी खासी वैकेंसी, अगर आप सभी वैकेंसी को देखें तो लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो सरकारी नौकरी की एक अच्छा अवसर आपके पास है जिसे आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको किसी की टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आप किसी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, चाहे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या अन्य और भी एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप वहां से जाके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और 2023-24 में अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपके स्टेट की जॉब के बारे में भी आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक अपडेट रेगुलर सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।